Good morning, everyone. Welcome once again to Papcon Physics. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास का, तो आज इसका सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं और आज के हमारे टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आज ये दोनों टॉपिक हम करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था जो इस तरीके से आपको दिखता है, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r। ठीक है, क्यू होता है कि जो भी पोटेंशियल होता है वो किसी चार्ज की वजह से होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से, आप फर्स्ट लेक्चर इससे जो प्रीवियस वाले से उठाकर देखिए तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हमने फॉर्मूला निकाला था। तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r। आर डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का, ठीक है, किससे क्यू से डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ठीक है, क्यू होता है आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से है तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा और आपकी जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी, जैसे इसमें दिख रहा है V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r। 4πε0 कांस्टेंट है यहाँ पे, लेकिन अगर माइनस क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो वो आएगा V इज इक्वल टू माइनस क्यू 4πε0r। r माइनस क्यू से डिस्टेंस और माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो आपने यहाँ पे माइनस साइन लेना है। ठीक है, अगर वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से है तो आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, अगर वो माइनस क्यू की वजह से है तो माइनस का चार्ज है। क्लियर है। एक चीज और है, जो V है यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखो V इज इक्वल टू क्या अपॉन 4πε0r है, R 1 अपॉन यानी रेसिप्रोकल में है, इन्वर्स है किसके, पोटेंशियल के। इसका क्या मतलब है कि एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, प्लस वाइस वर्सा। मीन्स अगर R बढ़ता रहेगा, ठीक है, R यानी Q से सोर्स ऑफ जो चार्ज है, चार्ज का जो सोर्स है, यानी जैसे आपने पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया है उसकी वजह से हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल देख रहे हैं। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, आर क्या है, उस पॉइंट की जहां से आप पोटेंशियल देखना चाहते हैं, है ना। तो अगर उस पॉइंट की जहां पर आप पोटेंशियल देखना चाहते हैं, कहां से दूरी बढ़ेगी, क्यू चार्ज से उसकी दूरी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल कम होता रहेगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर जो R है वो कम है, ठीक है, R कम है मीन्स जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल की वैल्यू देखना चाहते हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से वो डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, मीन्स डिस्टेंस बढ़ेगा सोर्स ऑफ चार्ज से तो आपका पोटेंशियल कम होगा, और अगर चार्ज के नज़दीक आप पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगी। क्लियर है। नेक्स्ट एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमने क्या अभी जो प्रीवियस था अभी तक हमने एक चार्ज की वजह से देखा था। ये देखिए, ये पोटेंशियल हमने निकाला था एक चार्ज की वजह से था, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से था और ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला था। तो नेक्स्ट आपने टॉपिक में क्या किया है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी जिसमें बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हो, तो उनका ओवरऑल पोटेंशियल आपको निकालना हो सभी चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए डायग्राम में हमने क्या लिया हुआ है, हमने मान लीजिए कि यहाँ पे ना कुछ एक सिस्टम है जिसमें कुछ चार्जेस पड़े हैं। चार्जेस जैसे ये प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। आप देखिए मैंने इसमें दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्जेस लिए हुए हैं। ठीक है, और आपने पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पर। ठीक है, P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। अब हम ये मानते हैं कि जो P पॉइंट है वो Q1 चार्ज से R1 डिस्टेंस दूर है, माइनस Q2 से R2 डिस्टेंस दूर है, माइनस Q3 से R3 डिस्टेंस दूर है और Q4 से ये R4 डिस्टेंस दूर है। ठीक है, आपने वेक्टर फॉर्म में ये सब चीज़ें पढ़ी कि पोजीशन वेक्टर बता रहा है एक्चुअल में। ठीक है, कि इस चार्ज से पॉइंट P की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये इनके बीच के डिस्टेंसेस हो गए। अगर हम अब पोटेंशियल की वैल्यूज निकालेंगे इन चार्जेस की वजह से तो आपको इस तरीके से दिखाई देंगी। जैसे V1 क्या लिया हमने, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज। ठीक है, Q1 चार्ज की वजह से मैं P पॉइंट में पोटेंशियल देखना चाहता हूँ,
तो वो क्या आएगा Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक है, क्योंकि जनरल डेफिनेशन यही बनती है पोटेंशियल की Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो आपको Q और R की वैल्यू सिंपली रिप्लेस करनी है, बाकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो V1 आपका Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 आ जाएगा, क्योंकि Q1 P से R1 डिस्टेंस दूर है, ठीक है। इसी तरीके से जो V2 होगा वो माइनस Q2, आपको ये बताया गया कि पोटेंशियल आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो भी चार्ज की वजह से आप देख रहे हो तो उसका साइन भी लेना है, उसकी साइन की जो साइन होगा वो V2 जो पोटेंशियल की वैल्यू उसके साथ अटैच होगी हमेशा, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें माइनस का आप लेंगे इस तरीके से V2 इक्वल टू माइनस Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब माइनस Q3 की वजह से क्या आएगा, माइनस Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, और लास्टली Q4 P पॉइंट पर Q4 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो आएगा Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4, ठीक है। तो एक्चुअल में ये अब एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गया जिसमें 4 चार्जेस पड़े हैं, वो एक पॉइंट जिस पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, नेट पोटेंशियल आप P पर निकालना चाहते हैं, वो इस डिस्टेंस से पड़ा है R1 R2 R3 R4 पर। तो जो नेट पोटेंशियल P के ऊपर होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, इन सभी पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है। सिंपली जो भी अभी आपने पोटेंशियल की वैल्यूज निकाली है आप उनको टोटल कर दीजिए तो P के ऊपर नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो V अगर मैं मानता हूं कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P है तो वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है। V1 Q1 की वजह से, V2 Q2 की वजह से जो पोटेंशियल है, V3 Q3 की वजह से, और V4 Q4 की वजह से जो पोटेंशियल है, चारों पोटेंशियल की वैल्यूज को आपने टोटल कर देना है, तो वो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P आ जाएगा, ठीक है। जनरली आप इस तरीके से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चीज देखिए ये कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू मैंने आपको बताई कि कांस्टेंट है, आप कहीं पे भी देख लीजिए इन चारों में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है। आपकी चेंजेस क्या हो रही है, Q और R में चेंजेस हो रही है ना। V1 है तो Q1 R1, V2 तो Q2 R2, V3 Q3 R3 और V4 Q4 R4। मीन्स आपको जनरल फॉर्म में आप, तो जनरल फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये समेशन का साइन आपको पता है, ठीक है, कि आप सम कर रहे हैं किसका, QI का। I की वैल्यू आपको 1 से लेकर N यानी जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं वहां तक आपकी N की वैल्यूज होगी, ठीक है। अगर 4 चार्जेस तो N की वैल्यू 4 होगी, 3 चार्जेस तो N की वैल्यू 3 होगी। तो समेशन आप इनका ले रहे हैं QI का, ठीक है। तो ये बड़ी जनरल सी फॉर्म है, ये आपको पता है। आप इस तरीके से जनरल फॉर्म में एक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं कहां पर, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस इन, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पर बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं। तो उस सिस्टम ऑफ चार्जेस में किसी पॉइंट पर अगर आपको नेट पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से इस तरीके से दिखा सकते हैं उसको, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको पता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की बात हमने प्रीवियस यूनिट में की थी, प्रीवियस चैप्टर में की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। डाइपोल आपको पता है क्या होता है डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, ठीक है। देखो जैसे इसमें दिखाया हुआ है, ये दो चार्जेस है माइनस Q और प्लस Q, और ये 2L डिस्टेंस से सेपरेटेड है ना। तो ये एक डाइपोल बन जाता है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है, ठीक है। ये आपको पता है। अब आपने इस टॉपिक में क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। डाइपोल की वजह से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी तो हमने दो एक्सिस की बात की थी। एक तो होता है कि यही वाली लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड कर दोगे तो ये वाली एक्सिस को आप डाइपोल एक्सिस बोलते हो, जो ये बी से एक्सटेंड करके सी तक जा रही है पूरी लाइन, इसको आप डाइपोल एक्सिस बोलते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर एक और एक्सिस होती है जो ए बी, ये जो ये आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है ए बी, अगर मैं इसको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर ड्राई करता हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बोलते हैं, बाइसेक्टर मतलब लगभग पूरे पूरे दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। बाइसेक्टर यानी दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर है,
यानी डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं कि मैं अगर इस तरीके से देखो ये सीधी ऐसी लाइन आ जाएगी, है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन है उसको आप इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है, या फिर इक्वेटोरियल एक्सिस भी बोलते हैं। तो अभी हमने क्या समझा कि अगर डाइपोल है तो डाइपोल के साथ दो लाइंस या फिर एक्सिस एसोसिएटेड होती है। एक होती है डाइपोल एक्सिस जो बिल्कुल साथ चलती जा रही है इसके साथ, इसी को एक्सटेंड कर दे हम डाइपोल वाली लाइन को, और एक ये वाली होती है, ठीक है, जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस को, ठीक है। तो अब हमने दो टॉपिक्स इसी के ऊपर पढ़ने कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो, ठीक है। तो एक केस आपने ले लिया कि जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल एक्सिस पर है, ठीक है। एक नेक्स्ट टॉपिक आप क्या करोगे जिसमें आप एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे डाइपोल की वजह से जो इक्वेटोरियल लाइन पर है, ठीक है, यानी इस लाइन पर निकालोगे आप, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं कि डाइपोल एक्सिस पर देखिए सी पॉइंट हमने लिया है, हमने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये इस डाइपोल एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको सी पॉइंट पे निकालना है, क्लियर है। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में डिस्टेंस 2L है और सी पॉइंट का सेंटर ऑफ डाइपोल से, देखो ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, यहाँ पे जो ग्रीन सा आपको यहाँ पे शो हो रहा है ग्रीन पॉइंट, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। इस सेंटर ऑफ डाइपोल से सी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको आपने x मान लिया, क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो सी की जो डिस्टेंस है वो माइनस क्यू से कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x और इसके आगे प्लस l, क्योंकि ये 2L है ना, तो यहां तक भी l और इससे आगे यहां से यहां तक भी l है ना, तो ये x प्लस l हो जाएगी माइनस क्यू। और अगर प्लस क्यू की डिस्टेंस देखेंगे तो यहां तक x है, x में से अगर आप इतना माइनस कर दें यानी l माइनस कर दें तो आपके पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये x माइनस l हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता हूं। मैं मान लेता हूं कि C पर पहले मैं इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो वही फॉर्मूला 1/4 पे एप्सिलॉन Q अपॉन R होती है। तो Q यहाँ पे माइनस क्यू है और R क्या है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी वो x प्लस एल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप V2 निकालेंगे पोटेंशियल, जिसको मैं बोल रहा हूँ प्लस क्यू चार्ज की वजह से, C पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या निकलेगा, 1/4 पे एप्सिलॉन Q, ठीक है। और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x माइनस एल हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपने दो पोटेंशियल की वैल्यूज निकाली है माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से, ठीक है। अब मुझे पता है कि अभी हमने किया कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज्यादा चार्जेस पड़े हैं, तो नेट पोटेंशियल जो होगा वो दोनों पोटेंशियल का सम यानी V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। और आप V1 प्लस V2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे माइनस QX प्लस L, ठीक है। तो आपका Q चार्ज जो होगा वो यहाँ पे आप कॉमन में ले सकते हैं, यानी पूरा फैक्टर आपका Q/4 पे एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा। तो बीच में आपका 1/x माइनस एल माइनस 1/x प्लस एल रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अगर इसको सोल्व करेंगे तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बनेगा इस तरीके से, और ऊपर Q/2L रह जाएगा, ठीक है। और ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टडी करते हुए पढ़ा था कि Q/2L आपको क्या देता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू देता है। Q यानी दो इक्वल अपोजिट चार्ज जो आपने डाइपोल में लिए उनमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट कर दें, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपको डाइपोल की वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो Q/12 की जगह आपने यहाँ पे P लिख दिया, ठीक है। तो 1/4 पे एप्सिलॉन P/x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आपका फॉर्मूला, आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन गया किसका, कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हो, कहां पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल एक्सिस पर किसी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसका आपका ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अभी हमने बात की थी, अब हमने क्या देखना है, इक्वेटोरियल लाइन पर आपने देखना है जो डाइपोल की ये इक्वेटोरियल लाइन है, इस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लेते हो आप, जैसे हमने यहाँ पे सी पॉइंट ले लिया। अब यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो आपने निकालनी है, ठीक है। वही सब बिल्कुल सेम है, माइनस क्यू प्लस क्यू 2L डिस्टेंसेस सेपरेटेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन है ये, इसके ऊपर आपने एक सी पॉइंट ले लिया। अगर आप इसे देखें तो अब इस पॉइंट से अगर मैं इस एक्सिस के साथ देखूं तो एक एंगल बनाता है, ठीक है। इसको हमने थीटा ले लिया
और उस तरीके से ये भी आपका थीटा होगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी ये और ए से सी का, वो भी आर के इक्वल है, और सी से बी का भी डिस्टेंस आर के इक्वल है। अब ये इक्वल क्यों है? इक्वल वो इस वजह से है क्योंकि ये जो इक्वेटोरियल लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। बाइसेक्टर मतलब पूरे पूरे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, आधा आधा बिल्कुल आधा कर देगी, है ना, कहीं से भी थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा है, बिल्कुल हाफ हाफ में करेगी, कि बाइसेक्टर है, ठीक है। तो दो बराबर हिस्सों में, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ वाला पार्ट बिल्कुल क्या है, इक्वल लेंथ का होगा, ठीक है। और ये जो हाइट है या सी की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो भी दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होगी इस वजह से, है ना। तो इनकी जो दोनों की जो डिस्टेंस है सी की माइनस क्यू से और सी की प्लस क्यू से, आपने दोनों को आर लिख लिया, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो भी लगभग सेम होगा, लगभग क्या, बिल्कुल सेम होगा, थीटा, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को थीटा मान लिया और ये जो डिस्टेंस है इनको मैंने दोनों को आर मान लिया, ठीक है। अब अगर हम अब सी के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू निकालें माइनस क्यू और प्लस क्यू की चार्ज की वजह से, तो इस तरीके से आएगी। पहले मैं माइनस क्यू की वजह से, यानी ए पॉइंट पर जो माइनस क्यू चार्ज पड़ा है वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू नहीं, वहां पे जो चार्ज पड़ा है उसकी वजह से सी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालता हूं, तो वो आएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर, ठीक है। और अब बी पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज पड़ा है उस चार्ज की वजह से सी के ऊपर मैं पोटेंशियल की वैल्यू निकालूंगा, तो वो आएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक है। आर इनके बीच की डिस्टेंस, क्लियर है। अब फिर से ये भी एक सिस्टम ऑफ चार्ज है ना। तो अगर सिस्टम ऑफ चार्ज में अगर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है तो फिर से आप दोनों का सम कर देंगे। तो अगर मैं C के ऊपर नेट पोटेंशियल निकालूंगा तो V1 प्लस V2 यानी दोनों का सम हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, साथ में Q भी कॉमन आ जाएगा, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो आपका 1/r माइनस 1/r इस तरीके से रह जाएगा। अब 1/r में से 1/r को आप माइनस करेंगे, इक्वल एंड इक्वल है, ठीक है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगी ये चीज़, है ना। अब अगर ये चीज़ आपकी जीरो हो जाएगी और जीरो से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, टोटली सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो आएगी, कहाँ पर, इक्वेटोरियल लाइन पर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने दो एक्सप्रेशन निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।